क्योंकि आपको तुम्हारे अच्छी तक लग रही है पहुंचने के लिए पैसे रिक्वायरमेंट होंगे ना, इसलिए नहीं जचेगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, चलो रिकॉल करते। अरे मेरे को एक बात बताओ, मैं 2-3 बच्चों को पूछा आज वाइवा है, हालांकि मैंने उनको बहुत अच्छे से मैंने इंटरेक्शन नहीं हुई थी मेरी उनसे पहले, लेकिन आज जो हुई मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बताओ एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, तुमने क्या बोलना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी बोलना है। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 3 बच्चों से पूछा, तीनों ने बोला इंटेंसिटी। मेरे तोते उड़ गए कि भाई मैंने तो इतना पूरा लेक्चर लगा दिया इसमें समझाने में, और जो पूरी रामायण गाने के बाद उन्होंने बोला कि सीता को पता ही नहीं उनको कौन थी। सीताराम की कौन? हाँ माँ। तो ऐसे बोल, वही बात हो गई एक किस्म से। बहन। तो मैं तो बच्चों, मेरा तो उसी टाइम में विश्वास उठ गया था तुम सबसे, पूरी दुनिया से ही उठ गया। मतलब 2 लेक्चर मैंने लगा दिए ये बताते बताते कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर बच्चे से पूछ रहा हूँ एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, और ऑप्शन भी दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी। वो बच्चा बिना सोचे इंटेंसिटी सर। मैं कहा ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब याद रखना भाई, जिसका भी वाइवा होगा क्या होगा कि एनर्जी किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी का। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी का। करंट इंटेंसिटी का। और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी रिटार्डेड पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, डन। वो शायद जेई 1 के बच्चे थे शायद, जहां तक मुझे याद है। एनर्जी हो गया, सैचुरेशन हो गया, पोटेंशियल हो गया, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये तब हमें पता था। मेन ग्राफ इसी के ऊपर हो गए थे सारे हमारे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तुम्हें अभी बताऊंगा मैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बाकी तुमने कोई याद रखनी है तो बता भी दो मुझे, क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? एनर्जी इज इक्वल टू वेव नहीं 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम, और इसको क्या लिख सकता हूँ? ई को एच इंटू म्यू एच थ्रेशोल्ड half mv square max हाफ प्लस हाफ हाफ mv square max ऐसे ही एच म्यू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ? e naught ईवी। और वी नॉट क्या होता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज तुम्हें एक और नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा ग्राफ की मदद से। यानी उसमें क्या हो रहा है, फाई टी की जगह तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे? फाई टी कह रहा हूँ, म्यू टी की जगह क्या मिलेगा? वेवलेंथ। क्या मिलेगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ। अभी वो करेंगे, उसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहे तो देखते रहना, आगे चलते रहो, क्योंकि आज हम अपने होश में नहीं है ना, थोड़ा सा नींदों में हूँ आज। आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ सच में पता है आज मैं कैसे कर रहा था? मैं ऐसे कर रहा था, 1/0.01 हो गया, 0.001 हो गया 1000, 1/0.002 हो गया 2000, 1/0.004 हो गया 4000। ऐसे काम हो रहे थे आज। फिर धीरे धीरे याद आया, भाई ये क्या कर रहे हो, ये ऊपर जाएगा, ये तो 250, ये तो वो हो जाएगा 500, और ये क्या हो जाएगा 250, है ना। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी हमने, याद रखना। ये हो जाती है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां, है ना। यही डायलॉग था ना? यस सर। आपको नहीं लगता अपने बड़े बड़े बातें हाँ डायरेक्टली बड़े शहर में हमारा तो छोटा सा शहर है, हमारा तो छोटा सा शहर है, और हम गलतियां बड़ी करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। ये अभी करेंगे, इसके ऊपर आएंगे। इससे पहले हल्का सा क्वेश्चन जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, या तो सरप्राइज होगा हम, या मैं शौक में आऊंगा, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखो, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड के पोटेंशियल को क्या करते हो सर? मैं कोलकाता का नहीं हूं ना बच्चे। एनोड का पोटेंशियल क्या हो जाता है? अभी करेंगे बात, पहले क्वेश्चन। एनोड का पोटेंशियल क्या कर दिया बच्चे? फिक्स। ठीक है, एनोड का पोटेंशियल क्या कर दिया? फिक्स, यानी वो फिक्स, अब छेड़ना ही नहीं है। तो ये ग्राफ बना सर, टक 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 टक। हमने कहा ठीक बात है, तो तुमको बताना है ए बी सी में से क्या क्या ठीक है क्या क्या गलत है। ऑप्शन ए बी सी डी देख लो ध्यान से।
वो कह रहा है ए और बी की फ्रीक्वेंसी पर सेम है या इंटेंसिटी सेम है, बी और सी की इंटेंसिटी सेम है या बी और ए की इंटेंसिटी सेम है, किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी इंटेंसिटी, तुम्हें सब कुछ पता है। अगर इंटेंसिटी सेम होगा तो क्या सेम होगा सर, उनका कौन क्या चीज सेम होगी? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। थैंक यू Saturation current. लाज रखने के लिए। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो क्या सेम होगा? सर करंट Stopping potential. वो ना करंट वाला इधर ले गया उसको पकड़ के। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या सेम होगा? स्टॉपिंग करंट Stopping potential. Stopping potential. पोटेंशियल। और इंटेंसिटी सेम होगी तो क्या सेम होगा सर? सैचुरेशन। Saturation point. तो हम लिख देते हैं क्योंकि तुमने खुद ही ने बोल दिया ये बात को, तो हम लिख भी देते हैं। तो इंटेंसिटी मतलब क्या सेम रहेगा? इंटेंसिटी सेम तो सैचुरेशन करंट भी सेम। फ्रीक्वेंसी सेम तो क्या सेम सर? स्टॉपिंग Stopping पोटेंशियल potential भी सेम। The D option. ऑप्शन नंबर मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। पढ़ो। ए और डी होना। ए और डी। डी। पक्का 100%? यस सर। तो साफ साफ ही दिख रहा है सर। ए और बी की बात करता हूं अगर मैं, नंबर ए और बी, जो ए वाली लाइन देखो और बी वाली लाइन देखो, उन दोनों का क्या सेम है ए पर और बी पर? फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल सैचुरेशन करंट कैसा है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट। अलग होगी। डिफरेंट इंटेंसिटी, बिकॉज इनका सैचुरेशन करंट क्या है? अलग अलग। डिफरेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ऐसे ही बी और सी का क्या अलग है, नीचे जाके देखो। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस सर। Potential. Stopping potential. पोटेंशियल डिफरेंट है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिफरेंट। ऑप्शन नंबर ए तो 100% सही है, राइट। यस। अब बी पर आ जाओ। बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी कह रहा है कि बी और सी की डिफरेंट इंटेंसिटी है। क्या सही लग रहा है? बी और सी नो सर। नो इनका सर। सैचुरेशन करंट सेम है तो इनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। सेम। तो ये तो गलत हो गया सर, आंखें बंद करके ऐसे गलत। सी पर आ जाओ। ए और बी की डिफरेंट इंटेंसिटी है, ए और बी की। हाँ है सर, सही है। यस सर। ए और सी की इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ए और सी की नहीं। नहीं। हाँ अलग अलग, ये यहाँ मिल रहा है और ये यहाँ। इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो इस Different लाइन है। को गलत कर दिया सर, टक। तो ये ऑप्शन भी आंखें बंद करके, ऑप्शन डी गलत है। बी और सी की इक्वल इंटेंसिटी है। बी और सी की इक्वल इंटेंसिटी है क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है तो इनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम। सेम सेम इंटेंसिटी तो सेम सैचुरेशन पोटेंशियल करंट। करंट। ऐसे ही ए और बी की सेम फ्रीक्वेंसी है, चेक करना। है। ए और बी का Yes, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। सेम तो है। ए और बी का क्या सेम होगा सर? फ्रीक्वेंसी सेम। करंट सो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सर? सेम सेम। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? नो सर। नो सर। आसान था सर, ये तो कोई बच्चा भी कर दे। यहाँ पे लिख देना, इन्होंने एक ही बताया, ए एंड डी बोथ आएगा। क्या आएगा? ए एंड बी बोथ। डी बोथ। ये तो तुम्हारे लिए है, सोल्व तो यहाँ से हो जाता है। कईयों को लिखा हुआ समझ ना आए, उसके लिए सोल्यूशन होता है। चलो अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस की नींव है, बेस है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एनोड वोल्टेज फिर से क्या रख दी सर? The wavelength of the light falling on the cathode is gradually changed. वो जो लाइट डाल रहे थे किस पे? कैथोड पे, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब उस लाइट की पहले फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, अब क्या चेंज कर रहे हैं? वेवलेंथ। तो बताओ करंट पर क्या असर पड़ेगा? बता सकता है कोई? सोचिए, बताइए।
कृष्ण जन्माष्टमी पे उसको कृष्ण बनाएंगे जो सही बजाएगा। उसके हाथ में बांसुरी पकड़ाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ। अभी तो यही ऑफर है, ऐसा तो हैगा नहीं मैं शर्ट करके ऐसे से फेंकूंगा कि बोलो भाई ये लो जो मांग रहा था मेरी टी शर्ट, है ना। तो बताओ फटाफट, बताओ फटाफट फटाफट। चलो, मैंने बोला जब भी ऐसा कोई बात चले, जब भी ऐसी कोई बात चले तो तुम देखो किसके बीच में रिलेशन देखना है, करंट और लैम्डा के बीच में। हमें तो सर करंट और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C बाय लैम्डा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बात कर रहा था ये भाई साहब, लैम्डा के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्डा होती है, ये आधे बच्चों को पता होगा। यस सर। जो बच्चे के आते हैं उनको भी पता है ना सबको। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। हाँ जी सर। बाय लैम्डा। यस सर। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, म्यू और लैम्डा आपस में कैसे हैं? Inversely. बस अब अपने दिमाग और कान खुले रहकर सुनो ध्यान से। म्यू और लैम्डा इक्वल है, मतलब इनवर्सली है, ठीक है सर। म्यू की जो थ्रेशोल्ड का मतलब होता था कि वो मिनिमम वैल्यू अगर उससे कम वैल्यू हो, उससे कम वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होते। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? इजेक्ट। यानी करंट क्या होगा? जीरो। सिमिलरली क्योंकि म्यू और लैम्डा आपस में इनवर्सली है, तो लैम्डा की भी एक ऐसी वैल्यू होगी लैम्डा नोट। तो वो क्या होगी? वो कौन सी वैल्यू? म्यू नोट थी वो मिनिमम वैल्यू, अगर उससे कम वैल्यू होगी तो फ्रीक्वेंसी मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही लैम्डा नोट, लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उस टाइम पर इसकी क्या होगी सर? मैक्सिमम वैल्यू। किसी को कांस्टेंट दिया ना सर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? मैक्सिमम वैल्यू। तो वो मैक्सिमम वैल्यू अगर उससे ज्यादा, वेरी गुड, उससे ज्यादा वैल्यू अगर हो जाए वेवलेंथ की, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। नहीं होगी। और करंट क्या होगा उस टाइम? जीरो। ध्यान से देख लो सर, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू है ना सर, लैम्डा नॉन वेवलेंथ की वो मैक्सिमम वैल्यू है। म्यू नॉट से कम रखोगे तो करंट इजेक्ट नहीं हो, करंट नहीं बनेगा। लैम्डा नॉट से ज्यादा रखोगे तो करंट नहीं बनेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लैम्डा नॉट किसी के लिए डिसाइड कर दी 500 नैनोमीटर। कितनी? 500 नैनोमीटर। अब मैंने उसके ऊपर लाइट डाली 600 नैनोमीटर की, क्या करंट बनेगा क्या? नो सर। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लैम्डा नोट हमेशा दिमाग में ऐसे ऐसे घुसा लो, क्या बोलोगे? लैम्डा नोट मतलब मैक्सिमम, म्यू नोट मतलब मिनिमम। तो अब इस ग्राफ को समझाना मेरे को थोड़ा सा अलग सा लगता था। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी और करंट के बारे में डायरेक्टली नहीं पता। हमें पता था कि निकालने के लिए, करंट को बनाने के लिए सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा चाहिए थी। अगर उसके बाद आसपास, उसके बाद तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी के साथ, करंट के साथ कोई लेना देना नहीं बताया था ना हमने, फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ। ऐसे ही लैम्डा का करंट के साथ भी नहीं बता पा रहा हूँ पूरी अच्छी तरह, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा। और मैं कहता हूँ कि पढ़ो भी मत, लेकिन ग्राफ देख के समझ में आ जाना चाहिए। देखो, अगर लैम्डा बढ़ते 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 बढ़ते, उल्टा सुन, अगर फ्रीक्वेंसी घटते 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 थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी फ्रीक्वेंसी वाली ग्राफ पे एक मिनिमम वैल्यू आएगी जहां पर करंट क्या होगी? जीरो। अगर लैम्डा बढ़ते 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 थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, लैम्डा नोट को क्रॉस कर गया, कट ऑफ बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कट ऑफ। कि मैक्सिमम वैल्यू है ना, कट ऑफ बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कट ऑफ। कि भाई
तुमको इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके बाद की वैल्यू नहीं करनी। तो यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा, इसके बाद कट ऑफ, करंट रुक जाएगा, कट ऑफ। तो लैम्डा नोट चलते 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 लैम्डा नोट से ज्यादा पहुंच गया तो भी करंट क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. म्यू नोट से कम पहुंच गया तो भी करंट जीरो। लैम्डा नोट से ज्यादा पहुंच गया तो भी करंट जीरो, जीरो। क्योंकि म्यू नोट और उसका यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर लीनियर ही चल रहे हैं अभी तक, कोई भी स्क्वायर की टर्म्स तो आई नहीं। तो अब ग्राफ देख लो कैसा बनेगा। लैम्डा और करंट के बीच में बनाना है, तुम्हारे हिसाब से क्या बने? लीनियर होगा, मैंने हिंट दे दिया। और दोनों आंसर तुम्हारे सामने है, बिल्कुल ब्लू लाइन से आंसर लिखा हुआ है मैंने। सुजल ने बोला है ऑप्शन नंबर डी। और किसको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी? और किसी को लग रहा है? D option. कौन सा? D. डी। डी फॉर डोन। Yes sir. ठीक है सर, ओके। तो सबका डोन आंसर आ रहा है क्या? तो डोन को सबसे आंसर शायद सही लिया है तुम्हारा, बिल्कुल। क्योंकि देखो एक ही है लीनियर ग्राफ, पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। और तुम्हें पता है लैम्डा बढ़ते 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 थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया और वो एक्स एक्सिस से टकरा गई ग्राफ। इसका मतलब वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई? हो जाएगी Zero. ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई इसकी। कौन सी वेवलेंथ होगी? थ्रेशोल्ड नहीं बोलूंगा मैं, बार बार थ्रेशोल्ड बोल देता हूँ। क्या बोलेंगे? कट ऑफ। कट ऑफ वेवलेंथ, Cut off. ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड, और इसको क्या बोलेंगे? कट ऑफ। कट ऑफ। तो पढ़ भी लो इसका आंसर। सर इसका आंसर बोल रहा है कि अगर लैम्डा बढ़ाओगे, बढ़ा दी एक ऐसी वैल्यू आएगी जिससे बढ़कर कोई करंट भी नहीं बनेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन सीज हो जाएंगे। सीज का मतलब स्टॉप हो जाएंगे, निकलने बंद हो जाएंगे। स्टॉप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होते होते क्या हो जाएगा सर? करंट ही नहीं बनेगा ना सर। सो फोटो करंट विल बिकम जीरो। डन है क्या? Yes sir. यस सर। तो आज नया रिलेशन समझ में आया सर, लैम्डा के बीच में भी हो जाएगा ये क्वेश्चन ग्राफ का। पर मैं हवा में नहीं करा रहा, यही मैं आया तो वही करा रहा हूँ बच्चे। रिपीट होने के चांसेस होते हैं प्रीवियस वाले ज्यादा ही, क्योंकि जो ज्यादा पीछे से पूछे जाते हैं उनके चांसेस भी होते ही हैं ज्यादा, अगर उनमें कंसेप्ट में अभी कुछ दम बाकी है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में जो 1999 में आया होगा कि V दे रखा होगा और R दे रखा होगा और I पूछ लिया होगा, V इज इक्वल टू IR लगा होगा। अब वो रिपीट होएगा कोई? बताओ, वो तो नहीं होगा ना रिपीट। इसमें थोड़ा सा दम है तो ये हो भी सकता है रिपीट। ऑप्शन नंबर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आओ फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, इससे पीछे अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन करिए, अभी एडवांस में आया था, कभी एडवांस में आया था। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ कितनी? लैम्डा। अगेन लैम्डा सर, ओके। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नोट। कितना है? V नोट, ठीक है। वेरीफाई द करेक्ट वेरिएशन। किस किस के बीच में ग्राफ है पहले तो ये देख। लैम्डा और लैम्डा के बीच दो ग्राफ बनानी है, एक तो V नोट और किसके बीच में? लैम्डा के बीच में। V नोट वर्सेस लैम्डा, V नोट वर्सेस लैम्डा, देन लैम्डा V नोट वर्सेस V. One by lambda. Versus दोनों का ग्राफ बनाने कैसे बनाएंगे थोड़ा सा सोचिए। पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? रिलेशन। RELATION निकालते हैं। सर जब भी पता करे ऐसा तो देख लिया करो सर, पहले तो अपना जो तुम्हें पता है उसके बारे में लिखो। क्या तुम्हें क्या रिलेशन पता है? H म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी को तो इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या लिखूं सर? H म्यू फाई प्लस EV नॉट। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। इतना तो समझ में आ गया सर मेरे को कि यही इक्वेशन जगेगी ये वाली। अरे लेकिन
फाई तो कांस्टेंट है, तो चलो कोई बात नहीं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। ई भी कांस्टेंट है, वी नॉट की तो चलो बात हो रही है, वी नॉट वाई एक्सिस में है, तो इक्वेशन के लिए वाई एक साइड रखते हैं, एक्स एक साइड रखते हैं, तभी इक्वेशन बनती है ना। एक साइड वाई रखते हैं, एक साइड एक्स की, तो मैं वाई को अलग रख देता हूँ। तो यहाँ से ई वी नॉट क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल दो, ई वी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, एच म्यू माइनस, लेकिन यहाँ पर आ तो गया वाई, वाई में ई वी नॉट नहीं है, सिर्फ क्या है वाई एक्सिस में सिर्फ तो ई से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड तो डिवाइड करके देखना क्या आएगा। क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, यस क्योंकि वाई एक्सिस है, तो वी नॉट यहाँ पे रखता हूँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच म्यू बाय ई माइनस 5 बाय ई। अरे सर सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन पूछी थी वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में बदल दो। वी नॉट इज इक्वल टू एच बाय ई, वी फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, 1 by lambda. डिपेंडेंसी चेक नहीं कर रहे, फॉर्मूला पुट कर रहे, तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो, सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 upon E. 5 upon E. डन है क्या, Yes sir. इक्वेशन है, अब तुम्हें रट जाएगी ये इक्वेशन, हम रटवा देंगे, बट यहाँ तक समझ में आया सब, यस सर। किसकी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन बन रही है, 1 बाय लैम्डा एक्स में है, 1 बाय लैम्डा एक्स में है, और वी नॉट वाई में है। y equal to mx plus c। वेरी गुड, वाई mx कैसे सर, वी नॉट की जगह क्या लिख दो, वाई, Y एच बाय ई इंटू सी की जगह लिख दो, 1 बाय लैम्डा की जगह क्या लिख दूं, 1 by X. सिर्फ एक्स। अब 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल है, एक्स के, X के 1 बाय लैम्डा की जगह लिखा एक्स, तो बच गया एच सी बाय ई बाय ई, और माइनस में 5 बाय ई। अब इसको कंपेयर करते हैं सर, ये देखो ये वाली टर्म तो हो गई y की, ये v नॉट लिख देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर v नॉट लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं, ये टर्म हो गई y की, ये वाली टर्म किसकी हो गई बच्चे, m की, ये टर्म किसकी हो गई, x की, और ये c की हो गई, तो c को मैं लिख सकता हूँ माइनस 5 बाय ई। ये कैसी इक्वेशन है बच्चे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y क्या है, वी v नॉट नॉट, और x क्या है, 1 बाय लैम्डा। 1 upon lambda। मैं इसको सही लिख कर दूं ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर y लिख देते हैं, उधर x, इधर क्या लिखेंगे सर, v नॉट क्या है, y। अब ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट आता है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा नहीं, तो सबसे पहला हिंट तो मेरा यही समझ में आ गया, तो कोई भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अब इंटरसेप्ट को भूल जाओ, अब क्या रह गया, सिर्फ mx वाला पोर्शन रह गया। अब तुम्हें पता है जब y, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब y और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली, डायरेक्टली होंगे। और कैसे है सर, y और x यानी v नॉट और 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा अगर बढ़ेगा तो v नॉट भी बढ़ेगा। लीनियर तरीके से। तो ऑप्शन नंबर क्या है जो साफ दिख रहा है, सी है ना, समझ में आ रहा है, सी फॉर चेन्नई, समझ में आ रहा है, नहीं सर, C for cat. सी फॉर कैट, चलो ठीक है, ठीक है, Yes sir. तो सी ऑप्शन जो आ रहा है सर, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक्स है ये, वाई है ये, तो वी नॉट और 1 बाय लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो सर ऑप्शन नंबर सी तो ठीक है, बट मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट ड्यू टू बिकॉज इट इज एन एडवांस्ड क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 बाय लैम्डा को तो समझ में आ गया, और क्यों दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इसने दोनों का ग्राफ पूछा है, 1 बाय लैम्डा का भी और लैम्डा का भी। तो अगर सुनो ध्यान से, लेकिन आप सी इंटरसेप्ट तो आ नहीं रहा है क्या आ रहा है सर, सी इंटरसेप्ट सर, क्या कह रहे हो, आगे समझ ठीक है, वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं है ना। अच्छा अब इधर सुनो, 1 बाय लैम्डा के बढ़ाने से, 1 बाय लैम्डा के बढ़ाने से मेरा वी नॉट बढ़ रहा है, क्लियर है या नहीं है ये बात, यस सर।
1 बाय लैम्डा नोट बढ़ाया, मेरा वी नोट बढ़ा। अच्छा 1 बाय लैम्डा नोट कब बढ़ा होगा? जब लैम्डा नोट क्या हुआ होगा, बढ़ा या ज्यादा? कम ज्यादा नहीं कम कम हुआ होगा। लैम्डा नोट ज्यादा कम हुआ होगा तभी तो मेरा 1 बाय लैम्डा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। ज्यादा हाँ सर, 1 बाय लैम्डा नोट बढ़ा तो वी नोट भी बढ़ा। 1 बाय लैम्डा नोट बढ़ने का मतलब क्या है कि कौन कम हुआ होगा? लैम्डा नोट लैम्डा नोट घटने से वी नोट बढ़ेगा। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. B option. तो आइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लीनियर वाला। तो इनवर्सली के लिए कैसा ग्राफ? B. ऑप्शन नंबर बी। यही तो कंफ्यूजन हो जाती है हमें। इनवर्सली के लिए ये ग्राफ पढ़ते हैं कि हम y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। कर्व होता है थोड़ा। No, sir. हाँ तो कौन सा ऑप्शन आएगा? A. ये है क्या? ए ऑप्शन। ए तो सर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी हमको A and C both. हाँ हाँ ना ना ऑप्शन ए एंड सी बोथ। नहीं नहीं नहीं, वो तो OMR दिखेगा ना तुम्हें, उसमें तुम्हें दोनों भरना पड़ेगा, Okay. ए भी Yes, और sir. सी भी। ठीक है Yes, कंप्यूटर में नहीं होते टेस्ट? नहीं, मतलब भाई यार समझ जाओ। फोन आया मेरा। पता नहीं। OMR जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर में जो शीट मिलती है, कंप्यूटर में जो वो नहीं मिलता, रिस्पॉन्स शीट बोलते हैं जिसको, उसको मैं OMR बोल दिया बस। ठीक है हाँ समझ में आ रहा है? ए और सी आ रहा है, किसी को कोई डाउट? और यहाँ पर मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगा अभी। देखो करंट जीरो कब होता था? जब लैम्डा नोट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो? मैक्सिमम से ज्यादा। मैक्सिमम। और उस लैम्डा को क्या बोलता था, कौन सी वेवलेंथ? कट ऑफ Cut off. तो देखो जब लैम्डा नोट मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट जीरो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोकेगा? किसी को भी नहीं। तो वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो, खत्म। तो ये थ्रेशोल्ड है, समझ में आ रहा है? ये कौन सी वेवलेंथ है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जहां पर वी नोट कम। अच्छा 1 बाय लैम्डा में बात करूं, लैम्डा थ्रेशोल्ड आगे की तरफ आ रही है, तो 1 बाय लैम्डा किस पे आएगी? पीछे की तरफ, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है। तो 1 बाय लैम्डा, अगर लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है तो 1 बाय लैम्डा कैसी वैल्यू होगी? मिनिमम। तो इसीलिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लास्ट में मैक्सिमम पर आई है। यहाँ पर क्या आएगी सर? जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है मिनिमम पे। तो 1 बाय लैम्डा पे अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिखानी हो तो कहां पर आएगी? स्टार्टिंग पे। और लैम्डा पर कहां पर आएगी? एंडिंग। क्लियर है? अगर ये भी समझ में आता, छोड़ो इसको भी छोड़ो, हम अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये 1 बाय लैम्डा नोट की वैल्यू आएगी, ऐसे समझो। ये किसकी वैल्यू है बच्चे? यहाँ पर लैम्डा नोट की। और ये किसकी वैल्यू होगी? 1 बाय लैम्डा। इतना समझ में आता है ना बात? वो लैम्डा नोट की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? 1 बाय लैम्डा नोट, क्योंकि यहाँ पर x क्या है? 1 बाय लैम्डा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई? 1 बाय लैम्डा। यहाँ पर x क्या है? लैम्डा, तो ये किसकी वैल्यू होगी? लैम्डा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। हम आगे दिखाएंगे इसको, पर यहाँ पर कंफ्यूज मत हो इसके ऊपर। अभी क्वेश्चन में करेंगे, था तुम्हें साफ दिखेगा। इस क्वेश्चन में पहले बताओ, मैंने सब कुछ हटा दिया। इस क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने है, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. आइए फिर अच्छा क्वेश्चन ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर। ये ऑप्शन आया हमारे, यही आया ना? हाँ यही आया। Yes, sir. आइए सर, ग्राफ दे रखा है सर किसके बीच में? फिर से नोट और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वी नोट और 1 बाय लैम्डा का। और तुम्हें पता है वी नोट और 1 बाय लैम्डा आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? Directly. ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसलिए तीनों के लिए कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। 3 मेटल दे रखे हैं, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3। फर्स्ट के लिए वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 5 सेकंड के लिए 5. 5-3. ऐसे ही 1 बाय लैम्डा नोट 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये देखो, ये वाली वैल्यू मैंने बताई थी अभी। ये किस चीज की वैल्यू है? ये अगर x एक्सिस की वैल्यू है तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू है? 1 अपॉन लैम्डा। 1 lambda. 1 अपॉन लैम्डा नोट 1 की वैल्यू कितनी है? यानी फर्स्ट मेटल के लिए कितनी है? 0.0. ऐसे ही 1 अपॉन लैम्डा नोट 2 की वैल्यू कितनी है? 0.0.
ऐसी 1/λ0 की वैल्यू कितनी है? 0.0 सर आप एक 0 कम लिख रहे हैं। थैंक यू, हर बार भूल जाता हूँ। अब ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब यहाँ से λ0 की वैल्यू निकाल दो। अब तो तुमको बता ही दिया था पहले ही मैंने ये चीज। ये कितनी 1000। आएगी? 1000। 1000 2000 200. 500 क्या आएगी? 500 4000 250. 250 है ना? 1 किलो, आधा किलो और पाव, है ना? How Yes. much? है ना? एक पहला हिस्सा 1/2 और 1/4 ऐसा चार। हिस्सा। 4 पाइया बोलते हैं हमारे में। तुम्हारे में क्या बोलते हैं इसको? सर यही बोलते हैं यही बोलते हैं। यही बोलते हैं। 3 पाव कितना हुआ फिर बताओ? 750 ग्राम। बढ़िया। जब मैं पेठे की सब्जी लेके आता हूँ तो मेरी मम्मी इतना ही मंगवाती है। कितना? ठीक है सब्जी 3 पाव। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल। क्लियर है। यहाँ तक हो जाएगा। ये λ0 किसकी वैल्यू है बच्चे? अब कट ऑफ वेवलेंथ, ये भी किसकी वैल्यू है? कट ऑफ एरिया और ये भी किसकी वैल्यू है? कट ऑफ मतलब कट ऑफ वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ होती थी? मैक्सिमम या मिनिमम? Maximum. मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड मिनिमम होती थी, लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम। तो फर्स्ट के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है? 1000। अगर 1000 से ज्यादा की वेवलेंथ फेंकी तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो करंट नहीं नहीं निकलेगी। सेकंड वाले पे 500 से ज्यादा वेवलेंथ फेंकी तो करंट नहीं। जीरो। इससे कम फेंक दो, लेकिन ज्यादा फेंकी तो करंट नहीं। λ0 थर्ड के लिए कितनी फेंकी तो 250 से ज्यादा नहीं बने। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ जी सर। Yes, sir. तो यस तुमको सर बताना कि 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। बिकॉज इसने बोल रखा है कि इज और आर करेक्ट। आर करेक्ट मतलब इज भी हो सकता है, आर भी, मतलब मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। करेक्ट। तो पहला दूसरा करने से अच्छा तीसरा करूंगा। क्यों? क्योंकि तीसरा ताजा ताजा करके आए हो। टेंजेंट Yes, थीटा क्या बताता है किसी भी इक्वेशन का? Slope. स्लोप। ग्राफ का स्लोप बताता है। तो स्लोप हमने अभी अभी इसी ग्राफ की इक्वेशन पीछे लिखी है, क्या थी? y इज इक्वल टू mx। इक्वल टू mx प्लस c y की जगह क्या आया था? Sir, V naught. v V naught. m की जगह क्या आया? x की जगह क्या आया? 1 H by One by upon lambda. lambda. m की H जगह C upon E hc upon e और c की जगह minus m। phi upon E. Minus Phi upon E. यही आया था। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है? M. m। और m की जगह क्या है यहाँ? S C upon E. और यही क्या होगा? स्लोप है तो यही क्या होगा? टेंजेंट थीटा के बारे में बात करें तो वो भी किसके इक्वल होगा? एच सी बाय ई। ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्या? सर सी वाला ठीक है। हाँ सी। c वाला पता है ना मैं नींदों में हूँ थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्या? क्लियर है यस सबको? सर आज के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमने टिक तो लेकिन सी पर ही किया था बच्चों। यस सर थर्ड तो ठीक है, मैंने इसको साइड में कर दिया। अब बारी आती है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तुम आसानी से बता सकते हो। पहले फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ कह रहा है कि अगर यूवी लाइट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 से और 3 से, फर्स्ट से नहीं निकलेगा। मतलब सर अगर ऊपर से कौन सी लाइट फेंकी? अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो वो कह रहा है सिर्फ करंट किस में बनेगा? सेकंड वाले मेटल में और थर्ड वाले सर गलत यानी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें निकलेगा, फर्स्ट में नहीं निकलेगा। तो चेक करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे इसमें, लेकिन अभी मेरे को बताओ अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की अल्ट्रा वायलेट लाइट की वेवलेंथ किसमें लाई करती है? नहीं पता होगा, लर्न कर लेना। 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। कितना सर? 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर हाँ हो रहा है बार बार। ये ब्लिंक हो रही है स्क्रीन। यस सर 10 नैनोमीटर लाइट आ जा रही है 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर 380 नैनोमीटर लगभग 400 मान लो इस क्वेश्चन के लिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 10 से लेकर 400 के बीच में कौन लाई कर रहा है सर?
यूवी। यूवी अब वो कह रहे ये तुम लैम्डा ऊपर की से, वैल्यू है। हाँ वेवलेंथ की, बिल्कुल बिल्कुल वेवलेंथ की। तो ऊपर से जो तुम वेवलेंथ फेंक रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी की फेंक सकते हो? 300, 380 या 400 की, सबसे कम नहीं 10 की, 10 की, है ना? ठीक है। अब तुमको अगर करंट चाहिए मेटल 1 वाले से, तो कितने से कम फेंकनी पड़ेगी वेवलेंथ? 1000। 1000। अगर फर्स्ट से करंट चाहिए तो 1000 से क्या फेंको ऊपर से? कम। कम सेकंड से चाहिए तो 500 से क्या फेंको? कम कम। और लास्ट वाली तो पाव, यानी कितने से? 250 तो अगर फर्स्ट वाली पे 1000 से कम आया तो करंट बनेगा क्या? हाँ, Yes, तो चेक sir. करते हैं। बनेगा। ये तो यूवी में मैं 10 से लेकर 380 तक कुछ भी फेंक सकता हूँ, तो चाहे 400 भी फेंक दूं वो भी 1000 से तो क्या ही होगी? कम ही तो करंट 100% फर्स्ट में बनेगा ही। बनेगा सेकंड में आ गया। सेकंड में कहता है कितनी चाहिए कम? 500 से कम। कम तो 400 भी फेंक रहा हूँ वो भी 500 से तो क्या ही है? कम है करंट बनेगा ही बनेगा। 300 में कह रहा है, 3 वाले में कह रहा है 250 से कम। 400 फेंक रहा हूं तो क्या बनेगा? नॉट सर लेकिन जरूरी थोड़ी है 400 फेंकनी है। यूवी तो कहां से कहां 10 लाई से कर रहा है? 10 से लेकर 380। 10 से 380 के बीच में तो बहुत वैल्यू आती है। मैं 200 वाली फेंक दूं, 200 वाली 250 से क्या है? मैं 240 फेंक, तो क्या आएगा? इसमें भी करंट बनेगा क्लियर है? बट हर केस में नहीं बनेगा। हर केस में नहीं बनेगा, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा ना कौन सी यूवी सिलेक्ट करनी है, उसने कहा कोई भी कर, है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सर? फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो तीनों में बनेगा। लेकिन भाई सब ऑप्शन में बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा? सेकंड और तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। अब ए और बी में तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, पक्की बात है ना? ए कैसे निकाल दिया भाई तुमने? हमने सर नहीं आपने निकाला बताया अभी। ये अभी कैसे बताया? मैंने तो नहीं बताया अभी। सर आइए लाई check- वाला कैसे वाला? सर आपने तो बताया लाई करेगा किसमें हाँ वो तो अभी इसमें डी में आ गया ना। कोई बात नहीं, बिल्कुल अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। अब मैंने देखा फाई को ना मैं इक्वेशन से भी निकलवा दूंगा हमारी, और तुम्हें लर्न भी करवा दूंगा और एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है? तो तुम फाई कभी भूलोगे ही नहीं। और ट्राई करते हैं। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बढ़े आगे एक कदम सफलता की ओर। यस सर रेडी स्टेडी एंड गो। उसने बोला फाई की वैल्यू बताओ। मैंने कहा चलो ग्राफ से निकालते हैं। ग्राफ में ये किस चीज की वैल्यू है? 1/λ नोट। मैंने कहा ठीक बात है भाई। लेकिन ये लैम्डा 1/λ नोट इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0। तो अभी अभी जो इक्वेशन पड़ी थी क्या वो ये थी क्या? v नोट इज इक्वल टू hc/e इनटू में 1/λ माइनस -5 अपॉन ये किसकी वैल्यू थी? v नोट एक्स की या y की? वाई तो y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पे, तो मैं v नोट को क्या लिख दूं? 0। तो hc/e उस केस में 1/λ किसके इक्वल होगा? 1/λ नोट, है ना? माइनस फाई नोट बाई ई। तो यहां से थोड़ा सा बना के काम करो। hc/e 1/λ नोट इज इक्वल टू फाई नोट बाई ई से ई मर गया सर। तो hc/λ नोट किसके इक्वल आ गया? फाई नॉट। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर देख लो फिर भी कोई डाउट है तो पूछो। इक्वेशन देखिए सर, वहां पर देखिए y एक्सिस, x एक्सिस पर y एक्सिस की वैल्यू 0 है। x एक्सिस की वैल्यू क्या थी? x वाले पॉइंट की वैल्यू 1/λ नोट पुट कर दी। वहां पर y की वैल्यू 0 थी तो v नोट की जगह क्या पुट कर दिया? 0 और निकाल लिया सर। hc/λ नोट किसके इक्वल आ गया? फाई नोट। क्लियर है? यस सर यस अब देखो मैंने कहा था 2 तरीके से कराऊंगा। ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, डराइव कर दिया सर। अरे छोड़ो, फाई है ना, फाई का फॉर्मूला क्या लिखते थे तुम? h इंटू म्यू थ्रेशोल्ड, यही लिखते थे यस सर थे ना? यस
फाई की जगह फाई लिखो, एच की जगह एच लिखो, म्यू थ्रेशोल्ड की जगह क्या लिखोगे? P upon C by lambda लैम्डा। अगर ये थ्रेशोल्ड मिनिमम वैल्यू तो ये कौन सी वैल्यू होगी? maximum होगी। यानी कट ऑफ Maximum वैल्यू। क्या सीधा वही इक्वेशन नहीं आ गई? Yes sir। Yes sir। है ना? तो ऐसे ये हम ऐसे करेंगे सर। ये हालांकि इक्वेशन से करोगे तो भी आ जाएगी, उससे करोगे तो भी आ जाएगी, तुम कहीं से भी करो आंसर तो सेम ही आएगा सर। देख लो, किसी को कोई डाउट है क्या? फाई एच सी बाई लैम्डा नोट के कैसे इक्वल है वो पहले पूछो, फिर आगे सोल्व करेंगे। No sir। No doubt, sir. No sir। चले आगे। सर फाई की हाँ वैल्यू आ जी गई सर। एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा नोट। तो फाई ही तो पूछा है उसने, फाई ही तो पूछा है। तो फाई पहले केस में क्या हो जाएगी सर? फाई 1 की वैल्यू, एक सेकेंड, फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? HC upon एच सी 1000. बाय लैम्डा नोट 1, Yes sir। है ना सर? है ना? अच्छा, और भी अच्छे से कर देते हैं ऐसे। HC into 1000। एच सी फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा नोट की जगह ऐसे लिख दो, 1 बाय लैम्डा नोट की ऐसे लिख दो ना, 1 बाय लैम्डा Yes sir। 1। फाई 2 कितना हो जाएगा? HC into lambda not HC 2। into 1 by lambda not 2। HC into 1 by lambda not 3। ओके सर, अगर Yes, इसने sir। पूछा होता किसकी वैल्यू, फाई 1 की सिर्फ, तो मेरे को एच की भी वैल्यू पुट करनी पड़ती, सी की भी पुट करनी पड़ती। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30। सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। बट अभी तो इसने रेशो पूछी है, तो एच सी तो कट जाएंगे ना सर, तो मैं वैल्यू पुट ही क्यों करूं? इसीलिए वैल्यू पुट नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने बोला सिर्फ फाई 1 की वैल्यू निकालो, तो मेरे को एच सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पड़ेगी। अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस उसने अगर ऑप्शन में ही एच सी की फॉर्म में मेंशन ना किया हो तो, वरना पुट करनी पड़ेगी। तो पुट कर देते हैं, एच सी की वैल्यू अभी पुट करने की जरूरत नहीं है, रेशो निकालना है। तो फाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एच सी को तो एच सी लिखो, 1 बाय लैम्डा नोट 1 की जगह क्या लिखना था? 0.001। ये आ जाएगा 0. तो इसको सिंपल लिख देना सर, 0.001 इंटू एच सी। HC। सही जीरो लगाई है ना मैंने? हाँ, एच सी। Yes sir। इसको क्या? Yes, sir। फाई 2 को 0.002 एच, राइट? Yes, sir. Yes इसको sir। क्या लिखूं? 0.004 HC. 004। 1:2:4 आ गया। अब तो आराम से कोई भी बच्चा बता देगा इसकी रेशो क्या आएगी, 1:2:4। 4. Ratio 4। क्लियर है? Yes, Yes sir. yes हाँ जी sir। फाई सर। 1 रेशो फाई 2 रेशो फाई 3 विल बी इक्वल टू 1:2 रेशो n। 4। डन। कोई Yes sir। 4 ग्राफ वाले क्वेश्चंस में अब क्या कोई कुछ कह रहा है? No sir। ग्राफ No, sir. ग्राफ वाले क्वेश्चन में अब किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? पहले तो ये बताओ। No sir। No, sir. तो अभी इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं मैं पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, दिख रहा है? Yes sir। कंपल्सरी लिख रहे जी सर। हैं, ये तो जरूर करके आओगे। और अभी तो देखोगे तो देखते ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, सर अभी कर अगर लेते ट्राई हैं। करोगे तो। बट इस क्वेश्चन में एक खास बात है बच्चे, इस क्वेश्चन में एक खास बात है, तो इसलिए होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है? डिफरेंट। Yes sir। चेक करेंगे अभी। बट अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं सर? अगले समराइज करते हैं अभी पहले, अगले न्यूमेरिकल पे पहुंच जाएंगे अगर हो पाएगा तो। पहले समराइज करते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमारे खत्म, ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स हमारे खत्म। अच्छा, समराइज करते हैं सर। अभी मेरे को बताओ फटाफट इक्वेशन की टर्म्स में बताओ कि इक्वेशन की फॉर्म में अगर मेरे को लिखना हो, चलो पहले तो इक्वेशन, पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूला लिखो। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है? E is equal to phi plus kinetic energy। Kinetic energy। maximum। E की जगह क्या लिखा? h mu। HV। phi की जगह h mu threshold plus half plus half mv square maximum। square। दोबारा से h mu threshold, इसकी जगह क्या लिखूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल EV naught। EV naught। अब इसी को वेवलेंथ टर्म में करना हो तो h into c by H into C by lambda। और इसको क्या लिख दूं? c by lambda C by lambda into नोट। E। अगर ये थ्रेशोल्ड है तो ये कौन सी वेवलेंथ है? कट ऑफ। कट ऑफ EV नोट। क्लियर है क्या? Yes sir। Yes।
और वैसे अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C. y की जगह क्या था हमारे पास, अगर मैं 1/λ की फॉर्म में लिखूँ v नोट, और m की जगह क्या था h c बाई HC by E. x की जगह क्या था, 1/λ और c की जगह क्या था। minus E I not minus upon pi by E. E. क्लियर है क्या। Yes, Yes. sir. yes sir अच्छा, और सर अगर मेरे को फाई नोट चाहिए लैम्डा नोट टी की फॉर्म में, फाई चाहिए सॉरी लैम्डा थ्रेशोल्ड की उसकी फॉर्म में, कट ऑफ वेवलेंथ की फॉर्म में, तो क्या लिखूं, HCl. फाई इज इक्वल टू एच म्यू, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच म्यू नोट, तो एच म्यू की जगह क्या लिख दूंगा बस E- C by लैम्डा। lambda naught. क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी को कोई शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, और किसी भी फॉर्मूले में। No, sir. No, sir. अब आई थिंक देखो आसान है चीजें, बस एक बार समझने की देर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये एक ही इक्वेशन से सारी चीजें डराइव हुई है, राइट। अब चाहो तो डराइव कर दो, चाहे तो ग्राफ देख के इक्वेशन लिख दो, चाहे तो फॉर्मूला रिमेंबर करके इक्वेशन लिख दो, आंसर तो सब केस में क्या आएगा, सेम क्लियर है। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, वो क्वेश्चन तो कंपलसरी है, उसके अलावा ये क्वेश्चन करके आने तुम, होमवर्क 1, होमवर्क 2 और होमवर्क 3। हम कल करेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तुम पहले से ही देख के आओ, इसके सॉल्यूशन मेंशन है, हालांकि क्वेश्चंस तो और भी हैं, ये देखो बहुत सारे, लेकिन मैंने सबके लिए नहीं बोला ना तुमको, पहले 3 के लिए बोला, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम नेक्स्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन करने वाले। ये सारे कौन से क्वेश्चन है बच्चे जो जेई में आए हुए हैं, हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो जेई में नहीं आया हुआ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है, ये जेई के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये जो अभी हमने पढ़ा है तुम्हें वही क्वेश्चन लग रहा हुआ है ना, सेम टू सेम। Yes, sir. हाँ जी, सर रिपीट बट आखिरी दो ऑप्शन अलग है। But sir option Last- अलग है. हाँ, एक तो सी Third ऑप्शन option अलग है sir बस. लास्ट ऑप्शन भी अलग है, वो अल्ट्रा वायलेट थी, ये कैसी है, ये violet, Sir violet. violet. इसीलिए सी Violet ऑप्शन color तो है. करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन तो तुम अभी करके आओगे, क्लियर है ना। A तो हो जाएगा. Yes, sir. और ये तो D- देख फिर इसका ए और सी ऑप्शन A करेक्ट और है। D. चेक करना चेक करने के लिए दिए, तभी तो होमवर्क में है। तो ये बाकी तुम एक बार ट्राई कर लेना, 2 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं मैंने तुम्हें बताए हैं, 2 होमवर्क कंपलसरी है, एक तो Yes, sir. फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, सर कंपल्सरी। ठीक है। बाकी सब तुम्हारे Yes, ऑप्शनल sir. है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में यही करने वाले हैं अभी तक। और इसमें अब कुछ भी ऐसी खास बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन खत्म करके हम सीधा वो डेविडसन एट जर्मर एक्सपेरिमेंट से पहले एक चीज पढ़ेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या पढ़ोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी तुम देखोगे ब्रोगली। बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे को एटम्स चैप्टर में भी वो करा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, मेरे पास ऑप्शन है, या मैं उसको एटम्स चैप्टर में कराऊं या मैं उसको इसी चैप्टर में कराऊं। अगर एटम्स चैप्टर में होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा, अगर इस चैप्टर में कराना है तो वो अभी हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसी चैप्टर में तुम्हें करा दें वो, क्योंकि उसके डी ऊपर ब्रोगली क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। पता है क्या ये डी ब्रोए वेवलेंथ किसी ने पढ़ी हुई है, इसको डी ब्रोए वेवलेंथ बोलते हैं। पिछले साल थी हमें। पिछले साल थी सर. इसको डी ब्रोगली नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोए। क्या बोलोगे, ब्रोए. ब्रोए। एनसीईआरटी अगर किसी के पास पुरानी वाली है ना, उसमें लिखा हुआ है, जब इस वर्ड को पहली बार मेंशन किया है ना एनसीईआरटी में, तो उसमें डी ब्रोगली के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रोए। समझ में आ रहा है। सर वो ब्रोकली की सब्जी से रिलेटेड है ना। ये बहुत अच्छी चीज है डी ब्रोए वेवलेंथ। क्या है कि अगर हर पार्टिकल के पास भी एक वेवलेंथ है, मतलब अगर कोई छोटी सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, अभी तो वो पार्टिकल है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास क्या है, एक वेव है। वो एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल नहीं है, एक क्या है, वेव। हम भी एक वेव है, मतलब हाँ जी, बिल्कुल है, हम भी क्या है, एक वेव है। तो मेरी पूंछ तो दिख नहीं रही, मेरी पूंछ दिख रही है तुमको ऐसे चलते हुए मेरे साथ, नो सर। इसका भी रीजन सर आपकी वेवलेंथ बहुत 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 संभाला है कि वो डिटेक्ट ना हो सके। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि मेरा मास बहुत 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 बड़ा है। तो लैम्डा जो है एच अपॉन पी, पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम में आती है मास की टर्म, तो मास जिसका ज्यादा उसकी वेवलेंथ बहुत कम।
तो वेवलेंथ कम तो मेरे को ऑब्जर्व नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी ऑब्जर्व हो जाती है सर। हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा होता है। Yes, मैं सोच रही हूँ sir. इसी में कन्वर्ट, इसी में कदम खत्म कर दे तुम्हें वो, उसको उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसको कंपेयर कर देते हैं। तो ठीक है, करेंगे उसको भी। यस सर। ठीक है बच्चों, अभी के लिए यही करेंगे। और कुछ भी इन वाले होमवर्क्स वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो 4 इक्वेशन तुमने पढ़ी हैं उसी को यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। कब? सर और करने न्यूमेरिकल एक आध दे तो करवा दो। और करा दे क्या? करा दो सर, Yes, कराने sir. 8:13 हुई है अभी तो। 17 मिनट। आइए फिर एक आधा और कर लेते हैं, यही कर लेते हैं सर। नहीं कर लेते हैं सर। एक फोटो इलेक्ट्रिक, सर समझ नहीं आई। फिजिक्स का पेपर है कल। चलो इसका हिंट ले लो, कल हिंट पेपर है ले लो, फिजिक्स का ना। हिंट ले लो, बस हिंट ले लो। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय 2 वेवलेंथ से डाला है सर, एक लैम्डा से और एक लैम्डा बाय 2 से। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज सेकंड केस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट केस। मतलब क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी कौन सी सर? मैक्सिमम वाली। कौन से केस में? सेकंड केस में। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड वाली कितने टाइम्स है सर? 3 टाइम्स से 4 3 टाइम्स किसके? के मैक्स 1 1 के। सेकंड वाले का फॉर्मूला बता दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिखते हो तुम? ई नॉट वी नॉट। ई वी नोट। ये सेकंड के लिए है तो ई वी नोट 2 लिखोगे। बट अगर इसको वी नोट की टर्म में ही लिखना है सर, क्या वी नोट को फिर लैम्डा में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना। यस सर। तो मैं इसका सीधा ही कंप्लीट ना कर दूं सर? मेरे पास एक इक्वेशन तो है ना सर। सेकंड की इक्वेशन लिखो। सेकंड की इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की फॉर्म में क्या होती है? एच और सी भी आए और लैम्डा भी आए। तो कैसे आएगा सर? पहला होगा एच इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी पाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये अगर हो गया फर्स्ट के लिए इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या हो जाएगी सर? एच सी बाय लैम्डा 1। लैम्डा की जगह क्या पुट करूं? लैम्डा बाय 2hc तो ये 2hc अपॉन लैम्डा। फाई नोट दोनों के लिए सेम है क्योंकि वो मैंने बताया था वर्क फंक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस दोनों का सेम है तो फाई नोट दोनों का सेम है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 की जगह क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को दोबारा लिखो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 किसके इक्वल है? 3 के ई मैक्स 1। क्लियर है क्या? इस इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो या सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चाहो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से उठाओ और वहां पुट कर दो, आंसर आ गया। अगर नहीं करनी, दोनों को माइनस कर दो। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? आपस में माइनस कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चाहो तो एच अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे पहली तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी एच अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर है ना सबको? तुम्हारे ऊपर है। अब तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट रह गया, अब तो कर लोगे इसको। 2 इक्वेशन बना दी। यस सर। किसी को कोई डाउट? ये हिंट ले लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हो सरिता? फर्स्ट वाला होगा शायद आंसर। फर्स्ट वाला होगा, चेक कर लो। अब तो इक्वेशन बड़ी सर सेकंड है h upon 2 lambda। h upon 2 लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे अभी। और इसका और भी आसान क्वेश्चन क्या है, और भी आसान तरीका क्या है सर? उसने वर्क फंक्शन पूछा है, यानी मेरे को काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए ना। तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3hc बाय लैम्डा। ये आ जाएगा 3 फाई नोट। ये क्या आ जाएगा? 3 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 1। और सेकंड इक्वेशन में भी क्या है? 3 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 1। सेकंड इक्वेशन ये है। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। ये कट जाएगा, इसको काट के क्या आएगा? 2 फाई। इसको काट के क्या आएगा सर? h upon lambda और लैम्डा में से 2hc अपॉन लैम्डा करोगे तो क्या आएगा?
HC upon lambda. तो फाई नोट किसके इक्वल आ गया? HC upon 2 lambda. HC upon lambda. क्लियर है? अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछी होती, काइनेटिक एनर्जी पूछी होती फाई नोट, यहाँ पे तो वर्क फंक्शन पूछा है, अगर वर्क फंक्शन की जगह क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, फाई Yes, नोट sir. से फाई नोट तो क्या हो जाएगा, Cancel. जाएगा, फिर किसकी वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती। अभी मेरे से फाई नोट पूछा था, तो मेरे को फाई नोट को कैंसिल क्यों करना है, मैं किसको कैंसिल करूंगा, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सेकंड मेथड दोबारा बताना। कौन सा सेकंड, कौन सा सेकंड मेथड, सेकंड ये मेथड? 3HC upon lambda equal to 3 phi naught वाला, ये वाला देखो येलो कलर में लिखा। ध्यान से, क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछा वर्क फंक्शन यानी फाई नोट की वैल्यू, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है बच्चे और एक इक्वेशन ये है ना, हाँ जी, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे से वर्क फंक्शन पूछा है, तो मैं अगर फाई नोट इन दोनों को माइनस कर दूं, इस फर्स्ट और सेकंड को, तो फाई नोट से फाई नोट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो Cancel. जाएगा ना। तो माइनस करके क्यों फायदा होगा, क्योंकि निकालना ही फाई नोट है और वही कैंसिल कर रहा हूं। मैं क्या चाहता हूँ, फाई नोट की जगह क्या कैंसिल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म। तो वो करने के लिए दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी की टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पर कितने टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी, 3 तो यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम है, तो इसलिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई आ गया समझ। 3 से। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है, नीचे भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो दोनों इक्वेशन को अब क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है ना आप लोगों ने बच्चे, Yes, मतलब sir. एलिमिनेशन मेथड। फिर भी अगर नहीं आया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी आगे और आने हैं, तो हो जाएगा। ये तो सिर्फ हिंट है, इसको कल करेंगे दोबारा से, पर अभी तो टाइम था इसलिए कर दिया, इसको दोबारा से भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, ये sir. आंसर है हमारे पास। इन्होंने अलग मेथड से किया हुआ, देखो अलग है। हमारे को जो मेथड हमें पसंद है हम उससे करेंगे बच्चों, आंसर सही आना चाहिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे। बाय बाय सबको, गुड नाइट।